नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी पौराणिक महागाथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मतलब एक ऐसा ब्रह्मांडीय महासंग्राम जिसने अंतरिक्ष की नींव तक को हिलाकर रख दिया था। ये कोई आम युद्ध नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ ब्रह्मांड के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है जो पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को समेट सकता है, और ठीक उनके सामने देवों के देव महादेव का वो प्रलयंकारी त्रिशूल जिसके उठते ही महाप्रलय आ जाती है। क्या होगा जब ये दोनों परम शक्तियां एक ही रणभूमि में आमने सामने आ जाएं? तो भाग 1, बाणासुर का भयंकर अहंकार। अब सवाल ये है कि इतने भयानक युद्ध की नौबत आई कैसे? इसके लिए हमें चलना होगा पाताल लोक के गहरे अंधेरों में। वहाँ राज था एक बेहद खूंखार असुर का, बाणासुर। ये प्रहलाद के महान वंश का था, लेकिन जो बात इसे सबसे अलग और सच कहूं तो डरावना बनाती थी वो ये कि ये एक दो नहीं बल्कि पूरे 1000 विशाल हाथों के साथ पैदा हुआ था। और ये 1000 हाथ सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा, उसकी हर एक भुजा में 10,000 हाथियों जितना बल समाया हुआ था। मतलब जब बाणासुर पाताल लोक में चलता था ना, तो पूरी धरती ऐसे कांपती थी जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। अब इतनी असीमित ताकत हो तो अंधा अहंकार आना लाजमी है। अजेय बनने के लिए उसने महादेव की घोर तपस्या की, और महादेव भी प्रसन्न होकर स्वयं महाकाल रूप में उसके महल शोणितपुर की रक्षा करने लगे। लेकिन इस वरदान ने उसके अंदर अहंकार का ऐसा जहर घोल दिया कि वो नशे में चूर होकर सीधा कैलाश पहुंच गया और महादेव को ही युद्ध के लिए ललकारने लगा। खैर, महादेव ने उसे श्राप तो नहीं दिया, पर उसके महल पर एक जादुई झंडा लगा दिया और एक रहस्यमयी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये झंडा अपने आप गिर जाए, समझ लेना कि तुम्हारा गुरूर तोड़ने वाला पैदा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, रहस्यमयी अपहरण और युद्ध की शुरुआत। तो ये अहंकार पाताल की गहराइयों से निकलकर एक भयंकर युद्ध में कैसे बदला, कहानी बहुत तेजी से पलटती है। बाणासुर की बेटी उषा को सपने में एक अनजान दिव्य राजकुमार से प्यार हो जाता है। उसकी सहेली थी चित्रलेखा, जो एक मायावी योगिनी थी। उसने अपने जादू से हवा में एक चित्र बनाया और पता चला कि वो राजकुमार कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध हैं। अब सबसे हैरान करने वाली बात देखिए, द्वारका जैसी अजेय नगरी जहां साक्षात सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा हो, वहां चित्रलेखा अपनी माया से घुस जाती है और सोते हुए अनिरुद्ध को उड़ाकर शोणितपुर ले आती है। और ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि श्री कृष्ण सब जानते हुए भी नियति के इस खेल को होने दे रहे थे। जब अनिरुद्ध को सच्चाई का पता चलता है तो वो कोई हथियार ना होने पर भी सिर्फ एक लोहे के खंभे से बाणासुर की खूंखार सेना को कुचलना शुरू कर देते हैं। उनका ये रौद्र रूप देखकर बाणासुर बुरी तरह घबरा जाता है और फिर वो कायरता का सहारा लेते हुए नागपाश चला देता है। ये एक ऐसा भयानक अस्त्र है जो हजारों मायावी जहरीले सांप पैदा करता है। इसका जहर तुरंत शरीर को सुन्न कर देता है और इसी के असर से अनिरुद्ध बेहोश हो जाते हैं और उन्हें काल कोठरी में फेंक दिया जाता है। अब आता है भाग 3, द्वारिकाधीश का महान क्रोध। साक्षात ब्रह्मांड के पालनहार के पोते को बंदी बनाने का नतीजा तो त्वरित और भयंकर होना ही था। जैसे ही देवर्षि नारद के जरिए ये खबर श्री कृष्ण तक पहुंचती है, उनका सौम्य चेहरा क्रोध से लाल हो उठता है। वो अपना महाशंख पांचजन्य उठाते हैं और पूरी शक्ति से उसे फूंकते हैं। यकीन मानिए, वो कोई साधारण आवाज नहीं थी, वो ब्रह्मांड के क्रोध का नाद था। उस गूंज से समुद्रों में सुनामी आ गई, पाताल लोक की मजबूत दीवारें चटकने लगी और सबसे बड़ा चमत्कार, बाणासुर के महल पर लगा महादेव का वो जादुई झंडा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। शिव की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। जवाबी हमला बिल्कुल अचूक और विनाशकारी था। श्री कृष्ण, बलराम जी और वीर प्रद्युम्न गरुड़ पर सवार होकर पाताल पहुंचते हैं और बाणासुर की एक एक रक्षा प्रणाली को तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण वरुणास्त्र से अंतरिक्ष तक उठती आग की दीवार को बुझाते हैं। बलराम जी अपना भयंकर हल जमीन में गाड़कर धरती फाड़ देते हैं, जिसमें पूरी राक्षस सेना समा जाती है। और प्रद्युम्न, वो अपने प्रज्ञास्त्र से हवा में छुपे उस मायावी सेनापति कुंभांड का जादू तोड़कर पल भर में उसका वध कर देते हैं। भाग 4, हरि और हर का महायुद्ध। अब आता है इस महागाथा का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। अपनी सेना को कटता और अपनी मौत को सामने देख
बाणासुर हताश होकर अपने इष्ट देव महाकाल को पुकारता है और तब साक्षात महादेव अपनी खौफनाक सेना के साथ रणभूमि में प्रकट होते हैं। इससे पहले कि ये परम ईश्वर अपने अस्त्र उठाएं, उनके वाहनों के बीच ही प्रकृति का भयानक टकराव शुरू हो जाता है। गरुड़ अपने विशाल पंखों से ऐसे बवंडर पैदा करते हैं कि सब उड़ने लगता है। इसे रोकने के लिए महादेव के वाहन नंदी अपने खुरों से पाताल की धरती पर ऐसा प्रहार करते हैं कि भयंकर भूकंप आ जाता है। ये हवा और जमीन का एक सचमुच प्रलयकारी युद्ध था। वाहनों के टकराव के बाद दोनों परम शक्तियां रणभूमि के बीचों बीच आती हैं और जो दृश्य सामने था वो ईश्वरीय श्रेष्ठता का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन था। महादेव के हर प्रलयंकारी प्रहार को श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बेअसर कर रहे थे। महादेव ने आग्नेयास्त्र की आग छोड़ी तो कृष्ण ने वरुणास्त्र से उसे बुझा दिया। शिव के वायुव्यास्त्र के ब्रह्मांडीय तूफान को कृष्ण के पर्वतास्त्र ने रोक लिया और जब महादेव ने नागास्त्र से करोड़ों मायावी सांप छोड़े तो श्री कृष्ण के गरुणास्त्र से निकले सुनहरे गरुड़ पलक झपकते ही उन्हें खा गए। ये टकराव एक तरह का कॉस्मिक बायो वॉरफेयर बन चुका था। महादेव ने महेश्वर ज्वर छोड़ा, एक ऐसी खौफनाक और जानलेवा ठंड जो सैनिकों का खून नसों में जमा दे। इसे बेअसर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपना नारायण ज्वर छोड़ा, जिसकी गर्मी करोड़ों सूर्यों के बराबर थी। परम ठंड और परम गर्मी की इस लड़ाई में अंततः श्री कृष्ण का अत्यंत ताप वाला अस्त्र महादेव के शीत ज्वर को पूरी तरह सोख लेता है और फिर युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वो अस्त्र सामने आ गए जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सृष्टि का अंत करने के लिए बनाया गया था। जैसे ही महादेव ने पाशुपतास्त्र निकाला, महाविनाश को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने भी नारायण अस्त्र और ब्रह्मांड का सबसे तेज हथियार सुदर्शन चक्र आसमान में उठा लिया। इन महाअस्त्रों की ऊर्जा इतनी भयंकर थी कि अंतरिक्ष के ताने बाने में दरारें पड़ने लगी और स्वर्ग में बैठे देवता तक खौफ से कांपने लगे। भाग 5, परम सत्य और अहंकार का अंत। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे गहरे और दार्शनिक क्षण की ओर बढ़ते हैं। जब पूर्ण विनाश होने ही वाला था, तभी समय जैसे पूरी तरह रुक गया। उसी प्रलय के क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को रोक दिया। उन्होंने बताया कि ये लड़ाई केवल एक माया है और उन्होंने वहां मौजूद सबको हरि हर का वो परम ज्ञान दिया जो वेदों का सबसे बड़ा सत्य है। उन्होंने स्थापित किया कि सृष्टि के पालनहार और संहारक दोनों एक ही परम तत्व के दो रूप हैं जो एक दूसरे के हृदय में बसते हैं। हरि ही हर हैं और हर ही हरि हैं। श्री कृष्ण का वो वाक्य कि जो अज्ञानी मनुष्य मुझ में और शिव में भेद देखता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, इसने परम ज्ञान को स्थापित कर दिया। ये दिव्य ज्ञान सुनते ही क्रोध से धधकते महाअस्त्र तुरंत शांत हो गए। महादेव शिव मुस्कुराए, उन्होंने अपना धनुष नीचे किया और पीछे हट गए, क्योंकि अपने भक्त की रक्षा का उनका वचन पूरी निष्ठा से निभाया जा चुका था। लेकिन जरा रुकिए, बाणासुर का अंधा अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अपनी बची हुई 1000 भुजाओं में हथियार लेकर फिर से श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। तब उसके अहंकार को जड़ से मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आजाद कर दिया और कुछ ही पलों में बिजली की रफ्तार से चक्र ने बाणासुर की 998 भुजाओं को गाजर मूली की तरह काट के मिट्टी में मिला दिया। जब चक्र बाणासुर की गर्दन बस उड़ाने ही वाला था, तब महादेव ने आकर श्री कृष्ण से उसे क्षमा करने का अनुरोध किया। अपनी उस शारीरिक ताकत को खोने के बाद जिसने उसके राक्षसी अहंकार को जन्म दिया था, बाणासुर पूरी तरह टूट गया। वो फूट फूट कर रोया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ये क्षण प्रमाणित करता है कि सच्ची भक्ति में अभिमान नहीं, पूर्ण समर्पण चाहिए। इसके बाद उषा और अनिरुद्ध का खुशी खुशी विवाह हो गया और बाणासुर ने अपनी बाकी की जिंदगी एक विनम्र भक्त की तरह बिताई। अंत में ये प्रसंग हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ जाता है। कैसे असीमित अहंकार ने एक दिव्य वरदान को भी विनाश के करीब पहुंचा दिया था। जरा सोचिए, क्या आज भी हमारा अहंकार और अज्ञानता हमें परम सत्य देखने से नहीं रोकता? ईश्वर को बांटना सबसे बड़ी अज्ञानता है, जबकि परम सत्य हमेशा एकता और पूर्ण समर्पण में ही पाया जाता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये ज्ञानवर्धक सफर हमेशा याद रखा जाएगा।